बचपन से हम सब एक ही बात सुनते आए हैं, है ना? कि भाई अच्छे काम करने चाहिए। पर क्यों? क्यों करने चाहिए? क्या हो अगर इसका असली जवाब जो हम सोचते हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा हो? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हमारी आज की ये जो पूरी चर्चा है वो इन 5 हिस्सों में बटी है। एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे एक ऐसी सच्चाई तक जो शायद हमारी पूरी सोच को बदल दे। तो चलिए सबसे पहले उस जवाब की बात करते हैं जो हम सबको पता है। अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ और बदले में सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मतलब एक सीधा सा हिसाब किताब है, एक लेन देन। ज्यादातर हम सब यही समझते आए हैं। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अष्टावक्र गीता इस पूरी सोच को, इस पूरी धारणा को ही चुनौती देती है। वो कहते हैं कि असली आजादी, असली मुक्ति न अच्छे कर्मों में है न बुरे कर्मों में, वो तो इन दोनों से परे है। अब सवाल उठता है, तो फिर सच क्या है? तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात यह है कि किसी काम की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो काम क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसे करने वाले के मन की स्थिति कैसी है, उसकी भावना कैसी है। तो ये भावना है क्या आखिर? देखिए, ये वो इरादा है, वो एहसास है जो किसी भी काम के पीछे छिपा होता है। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो किसी मामूली से काम को भी महान बना देती है। इसको समझने के लिए रामायण से शबरी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। याद है, शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे, वो भी चख चख कर, ताकि कोई बेर खट्टा न हो। अब बाहर से देखने पर तो ये एक तरह से जूठा खिलाना हुआ, जो सही नहीं माना जाता। पर ये काम हुआ था शुद्ध प्रेम से। यहाँ सारा खेल शबरी के इरादे का था। उसकी भावना इतनी पाक, इतनी निस्वार्थ थी कि वो छोटा सा काम एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक भेंट बन गया। उस पल में शबरी थी ही नहीं, मैं का भाव था ही नहीं, बस प्रेम था। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, रावण। रावण बहुत बड़ा राजा था, ज्ञानी था, और उसने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, बहुत दान पुण्य किया। मतलब उसके कर्मों का पैमाना बहुत बहुत विशाल था। लेकिन एक गड़बड़ थी। रावण के हर काम के पीछे उसका अहंकार खड़ा था। मैं कर रहा हूं, देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया। और इसी एक भाव ने उसके सारे पुण्य को बेअसर कर दिया। उसके अच्छे कर्म उसे आजाद करने के बजाय उसे और भी मजबूती से बांधते चले गए। तो यहाँ पे एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला ख्याल सामने आता है कि जिसे हम अच्छाई या पुण्य कहते हैं, वो भी एक तरह का बंधन बन सकता है, एक जाल। ये सवाल तो मन में आएगा ही, भाई पुण्य जो कि एक इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज है, वो भला एक जंजीर कैसे हो सकती है? ये तो एक पहेली जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब छिपा है हमारे काम करने के अंदाज में। सारी समस्या की जड़ है ये कर्ता भाव। मतलब जब भी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये अच्छा काम मैं कर रहा हूं, तो उसी पल हम उस काम से और उसके नतीजे से, दोनों से बंध जाते हैं। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, एक जंजीर लोहे की है और दूसरी सोने की। सोने वाली शायद दिखने में बहुत खूबसूरत हो, चमचमाती हो, लेकिन है तो वो भी एक जंजीर ही, है ना? वो भी तो आज़ादी को छीनती ही है। बस यही फर्क है पाप और पुण्य में। एक लोहे की जंजीर है तो दूसरा सोने की, पर बांधते दोनों ही हैं। अच्छा, तो अगर पुण्य कमाना मंजिल नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका असली काम क्या है? यहाँ पर पुण्य को एक मंजिल की तरह नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुँचने के लिए एक जरूरी औजार, एक टूल की तरह देखा जाता है। ये नाव वाली मिसाल मुझे बहुत पसंद है। सोचिए, अच्छे कर्म एक नाव है। इस दुनिया रूपी नदी को पार करने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब किनारा आ गया, मंजिल मिल गई, तब भी अगर कोई उस नाव को सिर पे उठाए घूमता रहे तो वो नाव ही बोझ बन जाएगी। तो फिर ये मन की शुद्धि होती कैसे है? देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन साफ होने लगता है। और जैसे जैसे मन साफ होता है, वो मैं कर रहा हूं वाला अहंकार घुलने लगता है। और फिर वो अवस्था आती है जिसे साक्षी भाव का जागना कहते हैं। और यही वो मंजिल है, एक ऐसी अवस्था जहां कर्म होते तो हैं, पर उन्हें करने वाला कोई नहीं होता। जहां अच्छा बुरा, पाप पुण्य, इन सब धारणाओं का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उपनिषदों में ना
एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, एक पेड़ है और उस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो नीचे वाली टहनी पर है, वो लगातार पेड़ के फल खा रहा है। कभी मीठा फल मिलता है तो खुश हो जाता है, कभी कड़वा मिलता है तो दुखी। ये है कर्ता, जो कर्म में फंसा है। और फिर ऊपर एक और पक्षी बैठा है। वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस चुपचाप शांत होकर नीचे वाले पक्षी को देख रहा है। न सुख न दुख, यही है साक्षी। और असली आज़ादी वो इसी दूसरे पक्षी को पहचानने में है। एक और कहानी है एक साधु और बिच्छू की। साधु बार बार डूबते हुए बिच्छू को बचाता है और बिच्छू हर बार उसे डंक मार देता है। ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान अपने सच्चे स्वभाव में स्थित हो जाता है तो कर्म कैसे होते हैं। और यही है उस कहानी का असली मतलब। साधु के लिए बचाना कोई चॉइस नहीं है, कोई फैसला नहीं है, वो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। ठीक वैसे ही जब चेतना पूरी तरह जाग जाती है तो अच्छे कर्म करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो बस होते हैं अपने आप। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि अच्छे कर्मों की मंजिल एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां उन्हें करने की कोशिश ही खत्म हो जाए, जहां इंसान पुण्य करता नहीं बल्कि खुद ही पुण्य का स्वरूप बन जाता है। कर्म बस ऐसे ही होते हैं जैसे फूल से खुशबू आती है। तो हाँ, यात्रा पुण्य से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है साक्षी भाव में। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर असली स्वतंत्रता, असली मुक्ति कुछ अच्छा करने में या कुछ बुरा न करने में है ही नहीं? क्या हो अगर वो बस अपने अंदर बैठे उस शांत, स्थिर देखने वाले को पहचानने में है, जो हर पल बिना किसी जजमेंट के बस देख रहा है?